पास कांग्रेस पार्टी पर पक्ष रखने के लिए शैलेंद्र पटेल जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मनु जी, धन्यवाद। शैलेंद्र जी, सिंगरौली वाली घटना सुनी होगी आपने। एक खनन माफिया ने किसान के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। कभी कभी मध्य प्रदेश में ऐसा लगने लगता है कि मध्य प्रदेश में शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कहीं न कहीं माफियाओं की और अपराधियों की सरकार हो गई। आज एक गरीब आदिवासी व्यक्ति के ऊपर ट्रैक्टर चलाकर उसकी मृत्यु हो जाना, अब विषय ये नहीं है कि उस ट्रैक्टर चालक के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। विषय तो ये होना चाहिए कि ये रेत माफिया जो खनन करवा रहा था उनके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई करती है। और जब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगी, ये घटनाएं मध्य प्रदेश में आम हो गई हैं, शर्मनाक घटनाएं। शर्म से हमारा सिर झुक जाता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। अपराधी बेखौफ मध्य प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं, उन्हें शासन और प्रशासन का डर नहीं है। और ये जब हो रहा है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कहीं न कहीं गृह मंत्री हैं और पुलिसिंग उनके हाथ में है, और ये पुलिस बेकाबू हो रही है और कहीं न कहीं इन माफियाओं पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से उठाएगी इस मुद्दे को? क्योंकि कमलेश्वर पटेल की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, वो कह रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में हो सकता है कि आंदोलन की स्थिति बने इस मुद्दे पर। अगर देखिए, एक मृत्यु के बाद क्या न्याय देंगे आप अपराधियों को? अगर आप सजा तो ट्रैक्टर चालक के ऊपर आप कोई कार्रवाई कर या उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके इतिशी कर देंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। जब तक उस माफिया कौन है, किसके इशारे पे ये काम हो रहा था, किन किन अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा था, ये पूरा नेक्सस बनता है, इसको नहीं तोड़ेंगे तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। और निश्चित रूप से कमलेश्वर पटेल उस इलाके से हमारे नेता है, उन्होंने बात कही है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने ट्वीट किया है। पूरी पार्टी इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं और पीड़ित परिवार के साथ जाकर खड़े होंगे। हमारी वहां स्थानीय इकाई है, वो लोग जाकर मिलेंगे, पूरी स्थिति की जानकारी लेंगे और उसके बाद हम यथोचित जो भी इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो हम लोग कर सकते हैं वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन शैलेंद्र पटेल जी, बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि इन खनन माफियाओं को संरक्षण किसका है, किसकी वजह से इन्हें जरा सा भी खौफ नहीं है पुलिस का? क्योंकि अगर किसान ने रोका और उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, इससे समझ रहे हैं आप मानसिकता? मतलब कोई डर है ही नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। मनु जी, मैंने पहले ही कहा है कि सिर्फ ट्रैक्टर चालक के ऊपर आप करेंगे तो काम नहीं चलेगा। देखना है कि इनके ऊपर कौन है, और जिस तरीके से अपराधियों की और प्रशासन और जो कई सरकार में लिप्त लोगों की जो एक नेक्सस बना हुआ है, ये नेक्सस इस तरह के अपराध बढ़ा रहा है। जब सैया बहे कोतवाल तो डर गायका, ये कहीं न कहीं कहावत चरितार्थ होते दिख रही है कि जब शासन और प्रशासन का अगर आपको सहयोग है, उनकी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, तो आप किस तरीके से अपराध को रोक पाएंगे? बैकऑफ ये तरीके से काम कर रहे हैं और इस नेक्सस को तोड़ना जरूरी है। और ये सिंगरौली की घटना में अगर पीड़ित परिवार को न्याय जब ही मिलेगा कि सिर्फ ट्रैक्टर चालक ही नहीं, कौन अधिकारी इसके लिए वहां पर है, कौन वहां पर माइनिंग के अधिकारी हैं, कौन वहां पे किन सरकार में लिप्त लोगों का उसमें है, किन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ठेका है, ये सब तमाम चीजें देखने की आवश्यकता है और इन सब पे कार्रवाई होगी, तभी जाके ये कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। शैलेंद्र जी, ये नेक्सस टूटेगा कैसे? क्योंकि ये सिंगरौली का एक मामला नहीं है, समय समय पर अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें आती रही हैं। खनन माफियाओं का आतंक देखा जाता रहा है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, ये तो एक आम आदमी जब तहसीलदार के ऊपर, पटवारियों के ऊपर और कई बार अन्य लोगों के ऊपर घटना, मैंने कहा है कि जब तक ये सरकार इसमें स्ट्रिक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो हो ही नहीं रही है, कहीं न कहीं संलिप्तता दिख रही है। और जब सैया बहे कोतवाल तो ये चीजें रोकथाम नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश की क्या इमेज बन रही है देश के अंदर, मोहन यादव जी को चिंता नहीं है, वो ब्रांडिंग में लगे हैं मध्य प्रदेश को, लेकिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी इसीलिए इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कर रही है। अभी उज्जैन में इस चीज को लेकर हुआ था, भिंड में हुआ था, और जहां जहां भी इस तरह की घटनाएं, हम विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं और निश्चित रूप से ये जन आक्रोश है, एक आम विषय है। ठीक है शैलेंद्र जी, आप रहिए हमारे साथ। हमारे कह रहे हैं कि कांग्रेस इस तरीके से कर रही, तो ये क्या चूड़ी पहन के बैठे हैं सरकार में? कानून तो इनके हाथ में, गृह मंत्री मुख्यमंत्री हैं। और मेरे साथी मिलिंद जी कह रहे हैं कि छुटपुट घटनाएं, किसी की हत्या होती तो छुटपुट वो कह रहे कि अपराध पंजीबद्ध, तो पंजीबद्ध जब मृत्यु हो जाएगी, कोई मर जाएगा और उस पर FIR लिख ली जाएगी तो उपलब्धि मानते हैं। तो अगर FIR को उपलब्धि मानने लग जाएगी तो सरकार से क्या उम्मीद करेंगे मनु जी? ठीक है शैलेंद्र पटेल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और राहुल आपका भी शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी।